Praise the Lord. हम धन्यवाद देते हैं खुदावन को कि उन्होंने हम सबको बीते समय संभाल के रखा, एक नया दिन दिया, एक नई शाम दी कि हम उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना वचन गवाहियों में चलने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना के चलते हैं। हमको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के जो आज आपने हम लोगों को दे सौंपा, जिसको नाम से प्रार्थना करती हूँ। न जाने हमने आपके विरुद्ध मुंह के जो मेरे पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करेंगे सौंपा, और जिसको ये समय बुद्धि दीजिएगा कि हम उन पापों को दोबारा करने ना पाए सौंपा, और जिसको नाम से प्रार्थना करती हूँ। जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सबके घरों पे नाशन कुछ भी घटेगा तो उनके मार्ग पे और घरों पे मुझे ना पाए जिसका नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आपने मुझे हाई स्कूल में मेरे से पास करा दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। जिसको हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की भाषा वक्त आपके हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को सुनकर कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना के चलते हैं। वो गीत है राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया।
सभी को प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। एक गीत हम लोग और गाएंगे। हालेलुया। 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 जैसे मूसा से तूने मुलाकात की। Praise the Lord. प्रेज द Praise लॉर्ड। the Lord। हालेलुया। 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 Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। एक गीत हम लोग और गाएंगे। डायरी में लिखो, डायरी में। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है प्रभु, प्रभु धन्य है। सारी बातों को आप समझ सकते हैं प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। समझा पाएंगे, आप समझाने में सामर्थ्य है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक गीत हम लोग गाएंगे।
सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है। तेरी बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है। तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ, तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ। घुटनों पे मेरे तेरे पास आता हूँ, जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु ने मुलाकात कर। जैसे सैमुअल से तूने बात कर खुदावन, बात कर खुदावन, बात कर है खुदा। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में कितनी उत्तम बात कि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जो खुदा का प्रॉफिट होता है, जो भविष्यवक्ता होता है, वो पूरी तरीके से अंधा बहरा लूला होता है और लंगड़ा होता है। ताली बजाइए। आप में से कितने लोग मानते हैं कि प्रभु का प्रॉफिट अंधा बहरा लूला लंगड़ा होता है? भाई एक भविष्यवक्ता
क्यों? आप सब बैठे हैं, आप सब कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हवा में उड़ता जाए वाले हैं। बताइए, प्रॉफिट जो होता है, जो भविष्यवक्ता होता है, वो अंधा बहरा लूला लंगड़ा होता है? नहीं। कैसा होता है? देखिए, हमेशा एक बात सुनिए, हम लोग सब वचन को देखें, हमेशा याद रखिएगा, जब तक वो खुदा की ओर से कोई आज्ञा ना पाले। यार आप देख रहे हैं बहुत से प्रॉफिट के नाम से उठ रहे हैं, बहुत से भविष्यवक्ता बन के खड़े हो गए और बिना भविष्यवाणी के, खुदा कह रहा मैंने इनसे कोई भविष्यवाणी नहीं की। ताली बजाइए। क्या कह रहा खुदा? मैंने उनसे कोई भविष्यवाणी नहीं की। ये अपने मन ही से बातें बता रहे हैं। आप सुनिए, वचन में लिखा है। अच्छा, मैंने कहा खुदा का दास जो भविष्यवक्ता था, लूला नहीं, अंधा बहरा और लंगड़ा। अब इसको समझना पड़ेगा आत्मिक ढंग से। जब तक हम लोग जो गा रहे हैं, जैसे कि हम लोग गाया है, तेरी बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है, तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ, तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ, घुटनों पे तेरे पास आता हूँ। यानी कि वो केवल एक जना है जिसकी बात सुनता है, बाकी मनुष्य उससे लाख कहता है, वो मनुष्य की बात कभी नहीं सुनेगा। आप हमेशा याद रखिए, भविष्यवक्ता, अगर आप वचन जानते हैं और अगर आप सच में एक मसीही हैं, तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि एक भविष्यवक्ता सच में अंधा, बहरा और लंगड़ा होता है। पूछिए कैसे? क्योंकि वो बिना खुदा के नहीं चलता। सच है। मूसा ने कहा मैं एक कदम नहीं चलूंगा। क्योंकि आज हम लोग से कहें, हम लोग बड़े बड़े काम कर देंगे, हम लोग कहेंगे हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर देंगे, लेकिन खुदा के वचन में लिखा है कि जब तक तू ना कहेगा तब तक मैं एक कदम भी नहीं चलूंगा। आप देखिए, खुदा का वचन आता है प्रॉफिट के पास और तब प्रॉफिट उसको बोलने के लिए चलता है, और जब तक प्रॉफिट के पास कोई वचन नहीं आता, प्रॉफिट अपने स्थान पर, अपनी जगह पर बैठ के अपने कामों को करता रहता है। यानी कि एक प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता, एक मसीही जना खुदा के कहे के अनुसार ही चलता है। अर्थात वो संसारिक रीति में अंधा, बहरा और लंगड़ा होगा, लेकिन वो आत्मिक रीति में क्या है? बहुत तायत से पिता के कहे के अनुसार चलता है। आपने अगर पढ़ा है वचन, तो पढ़े वचन में लिखा है जो शरीर के अनुसार चलते हैं वे नाश किए जाएंगे। यानी कि जो भविष्यवक्ता है, जो प्रॉफिट है, वो संसार के अकॉर्डिंग नहीं चलता। आप लाग उससे कहते रहिए, मूसा के लिए फिरौन हमेशा चाहता था कि मूसा मेरे लिए कुछ अच्छी बातें बोले। ताली नहीं बजेगी? राजा आहाब एलिया के विषय में चाहता था कि ये मेरे लिए कुछ अच्छा बोले, कहता ये मेरे लिए हमेशा बुरा ही बोलता है। कुछ सुना आपने वचन में कि नहीं सुना? हमेशा याद रखिए, एक प्रॉफिट का जीवन, एक खुदा के भविष्यवक्ता का जीवन कैसा होता है। आप में से कोई ये बात बता पाएगा? एक प्रॉफिट का जीवन। आज आप देख रहे हैं ऑर्गन निकला है, ऑर्गन बज रहा है। आज सृष्टि ने कुछ मेहनत करी है, आज जरूर से जरूर इनके साथ कोई घटना घटी होगी। जब तक घटना ना घटे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तब तक कोई भी जना मेहनत नहीं करता। क्यों माला दीदी? जब तक घटना ना घटे तब तक कोई भी मेहनत नहीं करता। आप देख रहे हैं आज तो रोज गिटार निकाल के 1 घंटा पहले रख दिया जाता था, लेकिन आज कुछ हुआ
जिसके कारण ऑर्गन निकला है, गीत गा रहे हैं और एकदम बढ़िया से सब कुछ हो रहा है, झाड़ू लगी है। ये सारे काम देखिए आप बहुत ध्यान से, हर एक काम नहीं देवी तो लगती है, लेकिन आज सृष्टि ने मेहनत करी है। हाँ, तो इसके लिए घटना घट गई। क्या हो गई? घटना घट गई। और घटना जब तक ना घटे, देखिए हमेशा याद रखिए, उसने कहा ये लाभ का कारण है तुम्हारे लिए। क्या? बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, पर बच्चों को हल्का सा, जैसे कुम्हार मिट्टी को थपथपाता रहता है। आप देखिए, अगर मिट्टी को जितनी बार कुम्हार थपथपाएगा, एक नई आकृति बनती जाएगी। क्या? एक नई आकृति बनती जाएगी। आप भी अगर अपने बच्चों को थपथपाते जाए, मतलब बस हल्का सा ये पुश करते जाए, बच्चे बहुत बढ़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सारी बातें समझ सकते हैं कि आज ऑर्गन क्यों निकला है, आज गाने ऑर्गन पे क्यों हो रहे हैं, बरसों बाद गली में आज चांद निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए, तो हम लोग सब प्रॉफिट की बात कर रहे थे, भविष्यवक्ता की बात। तो भविष्यवक्ता क्यों, आखिर भविष्यवक्ता क्यों इस तरह से होते हैं? जब तक तू ना कहेगा तब तक मैं एक कदम भी ना चलूंगा। हम लोग अपनी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, हम लोग अपनी चीजों में बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं, बिना खुदा से पूछे, बिना खुदा से सलाह लिए। आज कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने जीवन के कामों को करने जाने से पहले अपने याजक के पास जाके पूछे कि क्या मैं ये काम कर लूं? कोई है ऐसा जना? सब अपने आप काम करते रहते हैं। शबनम दीदी बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई ऐसा जना है, जैसे कि कोई जना जाए कहीं पर भी जाए, जैसे कोई काम के लिए, तो वो अपने याजक के पास जाए, या तो याजक को फोन करे कि पास्टर साहब मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करिए। कोई है ऐसा? सब अपने अपने काम के लिए उठते हैं, कर देते हैं, कर जाते हैं, सब अपना अपना काम करके हो आते हैं। लेकिन बाइबल के वचनों में ऐसा नहीं है। बाइबल के वचनों में आखिर आप में से कोई मुझे बताए कि मूसा से खुदा नाराज क्यों हो गया था? ताली बजाइए एक बार। क्यों खुदा ने कहा तू कनान देश जाने ना पाएगा? देखिए, हमेशा याद रखिए, इन बातों को हवाई नहीं लेना। हवाई नहीं, ऐसे नहीं समझिए। हम लोग एक ऐसे वचन में बैठे हैं जिसे जानना है। हम कहेंगे हम तो ईसाई हैं, हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो जाते हैं परम प्रसाद लेते हैं, हम तो प्रभु की रोटी खाते हैं, प्रभु की मेज से खाते हैं। जितनी लंबी जबान निकाल के जब आप परम प्रसाद लेते हैं या तो जाते हैं प्रभु की रोटी खाते हैं, उससे ज्यादा लंबी जबान निकाल के आप डसते हैं। देखिए, अगर बहुत ध्यान से देखिए तो लोग गिरजाघरों में लोग घुसाते हैं, संस्थाओं में जाके, कल संडे है, अपनी जबान निकाल के परम प्रसाद खाएंगे कि नहीं खाएंगे? और उसको खाने के बाद उसी जबान से जिसको खाया है अभी, परम प्रसाद क्या होता है? बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू, तुम जगी बैठी हो। हाँ, तो परम प्रसाद होता है प्रभु भोज, प्रभु की रोटी। अब सोचिए, प्रभु की रोटी अगर आपने जबान से ली और रिसीव किया और आप तुरंत चर्च से या आराधनालय से निकल के उसकी बुराई करने लगे, तो आप और ने तो प्रभु के उस भोज का तिरस्कार कर दिया। इस कुछ बातें हैं जिन्हें हमें समझना होगा। अगर हम उन बातों को नहीं समझेंगे तो हम डे बाय डे पाप करते जाएंगे और हमारे जीवन में अधर्म के काम बढ़ते जाएंगे। याद रखिए, प्रभु का जो कैरेक्टर है, जो स्वभाव है, वो हमारे अंदर कैसे आएगा? कोई बता पाएगा? प्रभु का जो कैरेक्टर है, स्वभाव है, वो हमारे अंदर कैसे आएगा?
थैंक यू भैया। हैं? माला दीदी बता रही आज्ञा को मान के। थैंक यू भैया। आप बताइए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर का वचन खुदा का वचन मान के भाई विवेक पीटर बता रहा है। हमेशा याद रखिए कि खुदा का स्वभाव हमारे अंदर कैसे आएगा। खुदा का स्वभाव हमारे अंदर अंश अंश करके आता है। कैसे आता है? बहुत सी आज्ञा है, सारी आज्ञाओं को हम नहीं मान पाएंगे। ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। और इसके विषय में पिता ने भी कहा कि यदि मैं न्याय करने खड़ा हूं तो कोई भी प्रॉफिट से लेके, कोई भी भविष्यवक्ता से लेके, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो पापी ना ठहराया जाए। ये तो मेरी दया है जो मैंने तुम्हारे बहुत से पापों को अपने नजरअंदाज कर दिया। ओह माय गॉड, ताली नहीं हो जाएगी? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ, यस। तो कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि पिता हमारे अंदर अंश अंश करके आएगा। कैसे आएगा? अब जब प्रॉफिट होता है, जो भविष्यवक्ता होता है, उसके अंदर एक पिता का आत्मा होता है और वो केवल पिता की बात सुनता है, वो किसी की नहीं सुनेगा। उससे आप राजा आके कह दे, राजा आके कह दे। आपने देखा होगा बलाम और बलाक का, ताली नहीं बजाएंगे? बलाम का नाम सुना है? बलाम का नाम सुना है? और बलाक का है? हाँ, उसने उससे कहा कि इजराइल को क्या दे? श्राप दे। देखा? भविष्यवक्ता से क्या कहा? इजराइल को श्राप दे। खड़ा हो जा और इजराइल की तरफ मुंह कर। हमसे एक चीज याद रखिए, ये सारी बातें वचन में क्यों लिखी हैं? उसने उससे कहा कि प्रॉफिट से कहा कि तू इजराइल की तरफ मुंह करके इजराइल को क्या कर? श्राप दे। अब वो भैया श्राप देने खड़ा हो गया, लेकिन जब मुंह खोला, ताली नहीं हो जाएगी? शबनम दीदी जब मुंह खोला, क्या मुंह खोला तो क्या दिया? आशीष थी। उसने कहा मैं दे तो रहा था, देना तो चाह रहा था श्राप, लेकिन मेरे मुंह से आशीष निकल गई। हमें मैंने कहा प्रॉफिट सच में अंधा, बहरा और लंगड़ा होता है, क्योंकि वो देना चाह रहा था श्राप, लेकिन वो श्राप नहीं दे पाया। तो उसके अंदर से आशीष किसने दी? खुदा ने, क्योंकि वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट पाप नहीं करता, गिरता नहीं पाप में। बहुत से प्रॉफिट गिरे, लेकिन पिता ने उन्हें संभाला। और फिर अगर हम देखें तो दाऊद कहता है उस बात से लेकर तब तक दाऊद ने व्यभिचार नहीं किया जब तक वो मर नहीं गया। हमेशा याद रखिए, मेरे और आपके जीवन में अंश अंश करके खुदा बढ़ता है। क्या? अंश अंश करके और ये खुदा आपके जीवन में आपके मर्जी से के बिना नहीं बढ़ेगा। इसलिए उसने कहा अपने मन को पूरी तरीके से, पूरी खोल के मेरे पास लाओ, अर्थात पूरे मन से मेरी आराधना करो। हालेलुया। हालेलुया। आइए देखिए वचन क्या बता रहा है। हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। हम निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय। सृष्टि जी अगर इतनी जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करेंगी तो ये घटना रोज घटे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय हालेलुया। हालेलुया।
12वीं आयत, दूसरा तीमुथियुस 3:12, दूसरा तीमुथियुस 3:12, दूसरा तीमुथियुस 3:12। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस 3:12 में क्या लिखा है? सेवक एक ही पत्नी नहीं, कौन सा पढ़ रहे हैं माला दीदी? एक मिनट, ठीक है, सब जाग रहे हैं, इसका मतलब सब जाग रहे हैं, मैं समझ गया। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सही से अगर हम पढ़ें तो ऐसे पढ़ेंगे, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। भैया, इससे पहले कि सफर में ले चलें, तैयार हो? है बात सही है नहीं? यस। खाना पीना रख लिया है, पानी रख लो। कोई भी चीज को अगर आप करने जाते हैं तो आप अपने जीवन में एक बैग लेके या तो कुछ ना कुछ लेके तैयारी करते हैं। अब पहले ये सब बताओ कि तुम्हें मसीह के साथ जीवन बिताना है या नहीं? तालियां बजाओ पहले। लोग कहते हैं इनको क्यों बुला लिया? क्या इनको क्यों बुला लिया? फिर इनको बुला लिया? तो अब बताएंगे, ऐसा वचन बताएंगे कि भैया सही में हम ही ने बुलाया है और हम ही को सुनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं ऐसा नहीं, देखो हमेशा याद रखो, बाइबल चीख चीख के कहती है। आपको मालूम है कलाम में लिखा और अंत के समय में, बोले, और अंत के समय में उसने पुकार पुकार के, उसने पुकार पुकार के प्रार्थना की, आंसू बहा बहा के। याद रखिए। अब बताइए, यीशु मसीह अगर पुकारेगा तो कितनी तेज पुकारेगा? हम और आपकी पुकार से तो पूरा स्टेला हिल जाता है, सब परेशान हो जाते हैं, भैया कितनी आवाज है इसके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये दिया खड़े होकर आवाज देंगे तो पूरा एकदम हमारी प्रिंसिपल का ऑफिस तक जब तक समझ गए दहाड़ रहा है, चुपचाप रहो, अभी चले जाओ तो और दहाड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। है बात है कि नहीं? तो समझे, प्रभु अपने दासों के अंदर इतनी दहाड़ रखता है। कहते हैं वे, कहते हैं बहुत भैया चिल्लाता है, बहुत तेज बोलता है। क्या कहते हैं? तो सोचिए, समझे, तो प्रभु जब पुकारेगा क्या होगा? अब वो 4000 की भीड़ को अगर सुसमाचार सुना रहा है, क्यों किटी बेटा, अगर 4000 की भीड़ को उस समय ना माइक, ताली नहीं बजाओगे? आज के लोग तो माइक मांगते, माइक दो भैया, 10 लोग बैठ, 15 लोग है, बड़ी भीड़ है भैया, आवाज नहीं जाएगी। अब 4000 के लोगों को वो सुसमाचार सुना रहा है, 5000 लोगों को वो सुसमाचार सुना रहा है, तो क्या दहाड़ होगी यीशु मसीह की? कभी सोचा? कभी सोचिए कि हम लोग सुसमाचार कितना सुनते हैं। भाई ब्रदर रोहित से तो सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोगों से भी सुनते होंगे आप लोग, और कितना मुंह फाड़ फाड़ के लोग बोलते हैं। लेकिन सोचिए कि किसी सभा में यीशु मसीह बोल रहा है, ओह माय गॉड, सोचिए वो कितनी तेज पुकार रहा होगा। सबने बताओ, 5000, 4000, और बताया जाता है कि उसके पीछे हजारों लोग चलते थे। ताओ किस टोन में प्रचार करता हो? आज के समय में अगर प्रचारक कस के बोल दे तो वीआईपी लोग उठ के चले जाएंगे, कहेंगे बहुत चिल्ला रहा है। हकीकत बात ये कि उनके कानों में शैतान है, और जब खुदा का वचन जा रहा है तो वो चट्टान की तरह हावी हो रहा है।
वो सह नहीं पाते, उड़ के चले जाते। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी कौन सी विवेक जी? हाँ, तकिया पढ़ेंगे लग रहा आज आप। बाइबल रखी, बाइबल उठा लीजिए। अच्छा। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। पहले कंफर्म करो, टिकट कंफर्म करा जाए, है बात है कि नहीं? आप अगर देखें अगर कहीं पर भी, तो पहले सबसे पहले आप क्या देखते हैं? टिकट कंफर्म है कि नहीं है? अगर आप 2000 रुपए की सीट बुक करा रहे हैं और उसमें आपकी टिकट कंफर्म नहीं है, और 200 वेटिंग दिखा रहा है, कितनी रबिका जी? 200 वेटिंग दिखा रहा है रबिका जी, तो आप क्या 2000 की सीट बुक कर लेंगी? नहीं, बताइए रबिका जी। है नहीं बुक करेंगे। अगर कंफर्म दिखा देगा तो बुक कर लेंगे। तो पहले कंफर्म टिकट करिए आप लोग सब कि कौन कौन मसीह के साथ जीवन बिताना चाहता है। भैया देखिए, ये अंधे बहरों की सभा है, जीवित खुदा की सभा है। अगर आप लोग सच में जीवित खुदा के बच्चे हैं तो हाँ आमीन बोलिए। हाँ भाई, एक एक जने से पूछा जाएगा। आप ये क्या हो रहा है? इशारे ना करिए, इशारे वो करने की उम्र गई। हाँ बताइए, प्रेज़ द लॉर्ड। आप बताइए, जीवन बिताना चाहते हैं यीशु मसीह के साथ? तो बोलिए हाँ हूँ। हाथ उठा के क्या? जीवन बिताना आप जीवन बिताना चाहते हैं। हाँ, वो हंसो नहीं, वो बहुत सही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोलना। आप चलना है, हमने जीवन बिताना चाहते हैं। आप बोलिए, बिताना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं। आप तो अगर जीवन बिताना चाहते हैं, आप सच में, आप लोग सब जीवन बिताना चाहते हैं यीशु मसीह के साथ में? अगर आप सब यीशु मसीह के नाम में जीवन बिताना चाहते हैं तो आप भी यस लिखिए। भैया मैं तो यीशु मसीह के चाहते हैं वचन में हमेशा जीवन बिताने को, मुझे तो अलग होना ही नहीं। भाई तुझसे दूर होके कहाँ जाए? सब यूथ मार्ग ऑलरेडी जीवन बिता रहे हैं, वो घर में आने से पहले जीवन बिता रहे हैं। हम लोग तो 17-18 साल बाद, 16 साल के बाद, 18 साल के बाद पता चला यीशु मसीह है कौन। वो तो बचपन में माँ के घर में अभी आए भी नहीं थे, माँ पहले आके बैठी थी। तो ये बहुत बड़ी अनुग्रह है ये बहुत बड़ा, कि गर्भ ही से, वचन में लिखा गर्भ ही से मैंने तुझे चुना। ओह माय गॉड, ये गर्भ ही से क्या मतलब होता है? यानी जो गर्भ में आने से पहले ही वो व्यक्ति पिता के वचन में आ जाए और फिर उसके वो गर्भवती हो स्त्री। ग्रेस का पीरियड है ये, ताली हो जाए। तो कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्या बता रहा? 12वीं आयत, माला जी मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। पहले कंफर्म टिकट कर लीजिए। विवाह में हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अरे बाइबल जितना पढ़ो उतना ही होता है। देखो हमने कल बाइबल पढ़ी थी, आज ही हो गया ऐसा। देखा पापा, इतने दिनों तो चर्च नहीं जा रहे थे, कुछ ऐसी बात नहीं, सब सही चल रहा था। आज ही सब चर्च हो गया, आज ही इतना ज्यादा चिल्लम चिल्ली, इतनी लड़ाई झगड़ा। देखा हमने, चार संडे से चर्च नहीं गए थे, आज इस संडे चर्च गए हैं। और चर्च से जब से आए हैं तब से देखो एक दूसरे से लड़ाइयां करते हैं, इसीलिए हम चर्च नहीं जाते, इसलिए हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। हाँ, जिस दिन बाइबल पढ़ लो उस दिन तो और सर दर्द होता है। नहीं, हेलो,
क्या कभी खुदावन यीशु मसीह आपके साथ बुरा कर सकता है? नहीं। पहले ये बातें बोलने से पहले बचकानी बातें, मालूम है ये बातें आज ईसाई बोलता है, आज ये बातें ईसाई बोलता है। अगर ईसाई का पर्स गिर चढ़ जाते सर, देखिए फिर तो वो चर्च कम से कम 2 महीने दिखाई नहीं देगा। और अगर ईसाई की गाड़ी लौटते समय पंचर हो जाए, तब तो ईसाई कहेगा कि अब तो भैया बस गाड़े में ही जाएंगे चर्च। हमेशा याद रखना, जब आप जानते हैं कि खुदा कोई भी बुराई या कोई भी बुरी चीजें हमें नहीं करना चाहता, हमारे लिए हमेशा खुदावन भला चाहता है। कलाम में लिखा वो भला चरवाहा है, कलाम में लिखा वो हरी हरी चराइयों में चलाता है, कलाम में लिखा है कि वो मुझे सुखदाई झरने से पिलाता है। तुझे तो ये क्यों लिखा है? बचकानी हरकतें हम करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर से एक कुड़कुड़ाहट उत्पन्न हो जाती है जैसे ही हम खुदा के वचन के निकट आते हैं, और हमारे जीवन में जैसे ही कुछ भी गलत होता है हम सारा दोष खुदा पे मढ़ देते हैं। लेकिन इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, प्रभु ने अपने शिष्यों से क्या कहा? इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, क्या मैंने तुमसे नहीं कह दिया था कि ये सारी बातें तुम्हारे साथ होगी? क्यों प्रभु? हमने तो किसी का उधार नहीं लिया, हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमने हमेशा भला किया, हमने कभी भी किसी के विरोध में बातें नहीं करी, हम तो हमेशा अपने काम से मतलब रखते हैं। हमारे जीवन से तो हम अगर देखते हैं तो किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं हुआ। तो मेरे ही जीवन में प्रभु तेरे वचन को मैं सुनता हूँ, तेरे वचन में मैं चलता हूँ, तेरे वचन का प्रचार करता हूँ, तेरे वचन में बना रहता हूँ, तब भी प्रभु मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले कि ये क्वेश्चन हमारे जीवन में आए, पिता ने कहा 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या कहा? पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, भक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। वे सब, अभी सब ने कहा हम भी भैया, हम भी भैया, हम भी भैया, हम भी भैया, और जैसे ही थोड़ा सा भी जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हुआ, कभी कभी तो हमारे को भी ऐसा लगता है कि जितना वचन में जाओ उतना ही ऐसा होता है। कभी कभी देखा क्या, कभी कभी, है ना? हाँ, कभी कभी लगता है ना, क्या लगता है कि जितना प्रार्थना में जाओ, जितना वचन को सुनो, उतना ही हम देखते हैं एक विपत्ति से निकलो, दूसरी विपत्ति, दूसरी से निकलो, तीसरी विपत्ति, और हम देखते हैं जो नहीं जाते वो 12 महीने हरे भरे। सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम यहाँ होती है। क्यों सब हम भक्ति के साथ जीवन बिता भी लें, हमारे साथ बुरा हो भी जाए वो भी सह ले, लेकिन दूसरे का सुख, ना वो बाइबल पढ़े, ना वो चर्च जाए, ना वो सुबह होते सारे गाली बके, उसके घर से गाली की आवाजें निकल ले, आने जाने में गाली, ले गाली, दे गाली, चिड़चिड़ाहट, बर्तन बजते रहते, तब भी सब बढ़िया। यहां पर आके एक मसीह का दिल क्या होता है? टूट जाता है। क्या? हमेशा एक बात याद रखिए, हम लोग जानते ही नहीं जीवन क्या है। क्या? लोग जानते नहीं जीवन क्या है। अगर हम लोग सब जानते जीवन क्या है ना, तो हम हमेशा आनंदित रहते। हम लोग जानते ही नहीं है कि सच्चाई में, हकीकत में जीवन है क्या। हम लोग जीवन इसको कहते हैं कि हम जिंदा हैं, हम खा रहे हैं, हम पहन रहे हैं, अच्छे एसी में सो रहे हैं, बढ़िया सारे काम हो रहे, भाई यही जीवन है। खाओ पियो मस्त रहो भैया, एक दिन तो जाना ही है। नहीं, जीवन पता क्या है? जीवन है एक युद्ध।
एक फाइट। और युद्ध और फाइट का मतलब ये नहीं कि हमेशा तुम्हारे जीवन में अगर जो जना युद्ध में जाता है, जो जना युद्ध के अंदर रहता है, उसके जीवन को देखिए, और जो एक नॉर्मली यहाँ पर रह रहे हैं उनके जीवन को देखिए। वो स्ट्रांग बनता जाता है, उसको हर एक चीज से लड़ना आ जाता है, वो सारी चीजों से जीत हासिल करता है। हर एक स्टेप में उसको एक फाइट करनी होती है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड 10वीं आयत, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। अरे मछली सब खाना चाहते हैं, रोटी सब खाना चाहते हैं, थोड़े की चंगाई के लिए प्रार्थना सब कराना चाहते हैं, जॉब के लिए सब प्रार्थना कराना चाहते हैं, अच्छा लड़का मिल जाए इसके लिए सब प्रार्थना कराना चाहते हैं, अच्छी लड़की मिल जाए इसके लिए सब प्रार्थना कराना चाहते हैं, बच्चों का फल मिल जाए, संतान का फल, प्रार्थना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का साथ, तुम्हें क्या चाहिए भैया? बस पास्टर साहब प्रार्थना कर दीजिए, क्या बहू के वो संतान हो जाए। पास्टर साहब हाँ प्रार्थना कर दीजिए, क्या वो बेटे का जॉब लग जाए। पास्टर साहब प्रार्थना कर दीजिए, पेट में अल्सर हो गया है, अल्सर में बैठे थे तो अल्सर हो गया। पास्टर साहब वो प्रार्थना कर दीजिए, जितना धन ये लेके आते हैं ना सब खत्म हो जाता है और ऊपर से हमें और लगाना पड़ता है। पास्टर साहब प्रार्थना कर दीजिए, शांति नहीं है घर में, एक शांति वाली बाई को रख लो काम वाली। पास्टर साहब क्या करें, रात में बहुत भयानक सपने आते, भैंसे नजर आते हैं। देखा आपने कभी? आप देखिए, आप क्या सोच रहे हैं हम गलत बोल रहे हैं? जो बोल रहे हैं यही शब्द होते हैं, वो पास्टर के पास जब आएंगे तो ऐसी शब्दों के साथ आते। और पास्टर अगर हल्का सा कहते कि चलो ठीक है लेकिन थोड़ा यीशु मसीह के साथ जीवन बिताओ, नहीं प्रभु के साथ क्या जीवन बताएं। पिज्जा खाने का मन होता है, प्रेयर जब होती है, प्रेयर 5 बजे, तो पिज्जा खाने का मन होता है, पिज्जा खाने जाते हैं। पतासे बहुत अच्छे मिलते हैं, वो दूर है लेकिन 1 घंटा चले जाएंगे, 1 घंटा आ जाएंगे, 1 घंटे की प्रेयर में नहीं बैठ पाएंगे। अभी कह दो कि सुबह गाड़ी पकड़नी है तो पता चला 4 बजे उठ जाएंगे। और कह दो कि संडे है चर्च जाना है तो 9 बजे का चर्च भी हुआ तो भी अरे कैसे उठ पाएंगे। आप समझ रहे ना? समझ रहे कि नहीं समझ? उसके साथ रहना है ना, नहीं है हमें। क्या तुमने मेरा साथ दिया? अरे वो तो खुदा है भैया, वो तो सब कुछ कर सकता है, क्यों माला दे दी? हम लोग क्या कह के टालते? वो तो खुदा है, वो तो सब कुछ कर सकता है। तो वो खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है, तो क्यों कह रहा साथ दिया? आपको मालूम है एक पिता जो होता है वो पूरे घर का खर्चा उठाता है और पूरे घर को संभालता है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने पुत्रों का, अपनी बेटी का, अपनी माँ, अपनी पत्नी का, सबका साथ चाहता है। क्या चाहता है? साथ चाहता है। अगर आप देखिए तो बेटी या बेटा या पत्नी घर को नहीं चलाएंगे। घर के लिए एक पिता परिश्रम करता, मेहनत करता और बहुत सा धन ला के रखता और सबको लिए पूरी तरीके से बंदोबस्त करता है। लेकिन पिता ये चाहता है कि ये मेरे साथ थे। इसी तरीके से हम सबका पिता स्वर्गीय पिता है।
खुदावन यीशु मसीह। आमीन। वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, हाँ, लेकिन वो ये चाहता है, क्या जिस तरह से तुम अपने पुत्र को चाहते हो कि वो मेरे पास आए, मैं उससे बात करूं, वैसे ही क्या मैं भी नहीं चाहता कि तुम मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। सच्चे। वो ये चाहता है कि तुम मेरे साथ रहो, वो ये चाहता है तुम मेरा साथ दो, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। पिता तुमसे क्या मांगेगा? पिता तुमसे कुछ मांगेगा नहीं, पिता हमेशा देगा। क्या? देगा। ये पिता बैठा है, आज भी बहुत कुछ देता है और देने के लिए सोच रहे हैं ना, ठीक, सोचिए ना, दे दीजिए, ठीक। आप बता रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पिता हमेशा देता है। क्या? पिता हमेशा देता है। पिता हमेशा देता है। पिता को हम लोग को देना की जरूरत नहीं है। आज भी मैं बैठा हूं और मेरा पिता मुझे देता है। अगर मैं कहूं कि मैं अपने पिता को देता हूं तो मैं झूठा हूं, क्योंकि एक पिता की उपाधि ऐसी है जिससे कोई बेटा कुछ पिता को दे नहीं सकता। देखो, यीशु मसीह ने कहा, मैं यहां अपने पिता के कामों को करने आया। आमीन है कि नहीं? आमीन। तो हमें और आपको क्या चाहिए? हमें और आपको ये चाहिए कि हम अपने पिता के साथ रहें। आमीन। उसने कहा, जो कोई जीवन चाहता है वो मेरे निकट आए, मेरी सुने, और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। 3 घंटे की पिक्चर, क्या नाम था? सिरकटी। है? अभी देख के आ नहीं लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 3 घंटे की पिक्चर देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, 12-13 घंटे सो लेंगे, लेकिन प्रभु के वचन में बैठना हो तो घोषित कर दिए गए हैं कि ये पागल हो चुके हैं और इन्हें अपने घर ना बुलाएं। क्या? अपने घर ना बुलाएं। लेकिन कुछ पागल हैं, वो बुलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरह से पागलों की एक टोली बन जाती है। क्या? पागलों की टोली। हाँ, मन डोले मेरा तन डोले। क्या? तो समझे, पूरा वचन समझे। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। अब ये जो दुख है, जिसे पिता ने 12वीं आयत में कहा, 12वीं आयत पढ़े, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अब ये बात अगर आप अपने जीवन में लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपको पिता एक योद्धा बनाएगा। आमीन। और उसने कहा, जो जय प्राप्त करे वो न्याय के सिंहासनों पे बैठेगा। आमीन। आमीन। अर्थात एक योद्धा जो होता है, वो जब युद्ध के मैदान में होता है तो पीछे से कमांड आता है। अब ताली बजाओ। योद्धा अपने आप नहीं लड़ता, योद्धा ऐसे ही कहीं नहीं जाके लड़ने लगेगा। योद्धा युद्ध के मैदान में होगा, लेकिन उसके पास एक कमांड आएगा और उस कमांड के अकॉर्डिंग, ओ माय गॉड, योद्धा फाइट करेगा। और ठीक इसी तरीके से इस पृथ्वी पर यदि आप हर एक छोटी छोटी चीजों में खुदा के पास जाते हैं, तो आप एक युद्ध के मैदान में हैं और अपने कमांडर से कमांड ले रहे हैं, हाँ मेरे पिता आज्ञा दे। जिस तरह से गोलियत के सामने दाऊद खड़ा है, ओ माय गॉड, ताली हो जाइए। गोलियत कह रहा है, ये फूल जैसा चेहरा, ये अभी तो ये लड़का सा ही है, ये मेरा क्या सामना करेगा। लेकिन गोलियत के सामने दाऊद खड़ा है, लेकिन दाऊद अपने कमांडर से कमांड ले रहा है। क्या ले रहा है? कमांड ले रहा है। आपको मालूम है, युद्ध के मैदान में दाऊद है, दाऊद दिख रहा है, और लोग कह रहे हैं, साउल कह रहा है, पूरी इजराइल प्रजा कह रही कि दाऊद ने गोलियत को मारा।
लेकिन हकीकत क्या है कि युद्ध के मैदान में दाऊद खड़ा है और उसके ऊपर खुदा विराजमान है। वो जो एक पत्थर है, पत्थर दर्शाता है विश्वास को। उस पत्थर को उठा के एक मारा और उस विश्वास की आत्मा ने उस गोलियत को एक ही पत्थर में नाश कर दिया। ना दाऊद की भुजाएं लंबी थी, ना दाऊद के पास इतना बल था। हर एक चीज में गोलियत के सामने दाऊद क्या था? एक छोटा सा बच्चा। कोई भी चीज में, एक भी चीज में गोलियत के सामने दाऊद बढ़कर नहीं था। लेकिन दाऊद के पास एक था, वो जो उसके युद्ध में उसके साथ है। ठीक हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी खुदावन यीशु मसीह हो सकता है कि एक गोलियत आपके सामने खड़ा हो, लेकिन उस गोलियत के साथ युद्ध करने के लिए मेरा खुदा मेरे साथ है। आमीन। हमेशा याद रखिए, हकीकत बात तो ये है कि इस पृथ्वी पर जरा सा दुख सह लेना, क्योंकि इस पृथ्वी पर जरा सा दुख सहना तुम्हारे लिए स्वर्ग के राज्य में एक बड़ी महिमा रखी हुई है। हमारे और आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीवन में कुड़कुड़ाएं ना। हर एक चीज के लिए तैयारी करें, हर एक चीज के लिए अपने पिता पर निर्भर रहें। जिस तरह से मूसा के पास इजरायली लोग आते थे और अपनी सारी बातों को लेके मूसा से पूछते थे, बता हम इसके लिए क्या करें। आज कोई भी जना, कोई भी कलीसिया का जना अपने जीवन को लेके याजक के पास नहीं आता और नहीं पूछता कि बताइए हम इसके लिए क्या करें। क्यों नहीं आते? क्योंकि वे वचन नहीं जानते। आपको मालूम है, हमें पिता की ओर से निर्देश मिला है कि अपनी सारी बातें खुलकर याजक से कहो। जाओ और जाकर याजक से ये बातें कह दो। क्यों कह दो? क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मार्ग मैंने याजक के द्वारा खोल रखा है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब आप याजक के पास जाकर अपने जीवन की बातों को, अपने जीवन के स्टेप को, अपने जीवन के निर्णय को जाके रखते हैं, तो आप खुदा के साथ एक संगति करते हैं। लोगों के जीवन में ऐसा याजक है नहीं। लोग जानते हैं कि अगर हम जाके कहेंगे या और पूरी कलीसिया को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक विश्वास योग्य याजक, एक विश्वास योग्य आपका चरवाहा आप अपने जीवन में ढूंढें। अगर आपके जीवन में एक विश्वास योग्य याजक चरवाहा नहीं है, तो आप एक ऐसी हटीली कौम है, एक ऐसे चकमक माथे पत्थर की तरह कौम है जो हर एक जगह तितर बितर है। क्या है? आपको मालूम है कि याजक कितना इम्पोर्टेंट है? एक याजक बहुत इम्पोर्टेंट है बाइबल के अकॉर्डिंग। और इसका मतलब ये नहीं कि हम उस याजक की वर्शिप करने लगे, उसके हाथों को चूमे, उसके पैर को चूमे। चुम्मी नहीं करना है, सॉरी। एक याजक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिता ने एक याजक की पदवी एक पूरी कलीसिया के लिए दी है, और पिता ने एक याजक, एक पहरुआ नियुक्त किया है। और वो याजक, वो पहरुआ आपको दिखाई देगा जब आप अपने जीवन में परिश्रम करेंगे। ऐसे ही यूं ही आपको वो पहरुआ, वो याजक नहीं मिल जाएगा कि बस हम इस चर्च के मेंबर हैं, रात में फादर वो का ट्रांसफर हो गया, सुबह फादर गायब हो गया, मिस्टर इंडिया की वॉच पहने, अगले संडे एक नया फादर आके खड़ा हो गया और कहा गया ये आपके फादर हैं, आज से ये आपके याजक हैं। नहीं, ऐसे नहीं। याजक का मतलब होता है, आप जब भी खड़ी होती है हमें डर नहीं लगता। तो याजक का मतलब होता है, याजक का मतलब होता है एक रहनुमाई करना,
एक परिश्रम करना, जा जाके क्या जा जाके लोगों के अंदर खुदा के वचन की भूख और प्यास को बढ़ाना। लोगों के जीवनों में खुदा के वचन की भूख और प्यास क्या हो गई है? मर गई है। लोगों के जीवनों में खुदा के वचन से ज्यादा, भूख और प्यास से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? खाना पीना। लेकिन आज अगर एक याजक जा जाके पैरवाई करेगा, जा जाके उन्हें पिता के वचन बताएगा, उनके अंदर भूख और प्यास खुदा की बढ़ेगी। आज भी चर्च और भवन और आराधनालय पूरी आत्मा में भरेंगे। आप जा जाके परिश्रम करना शुरू करिए। परिश्रम करिए आप। छह दिन खुदा ने क्या किया? शबनम दीदी, बजी घंटी, 6 दिन खुदा ने क्या करा? काम है। और 7वें दिन, यानी अब 7वें दिन जिनके घरों में काम किया है वो सब आएंगे। कहाँ आएंगे? पिता के घर में। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, बाइबल बताती है यीशु मसीह गली गली घर घर जाके प्रचार करता है, लेकिन 7वें दिन आराधनालय में वो आता है और आराधनालय के अंदर सब जने आते हैं और वो अपने पिता की महिमा करता है। हालेलुया। ठीक इसी तरीके से हमें और आपको भी अपने जीवन में परिश्रम करना है। क्या करना है? परिश्रम करना है। हमें अपने भाई, अपनी बहन, अपने पिता, अपनी माँ, अपने लोगों के बीच में एक ऐसा वचन, एक ऐसी मिसाल, एक ऐसी गवाही बनना है जिसको देख के लोग कहें कि ये मसीह है। आज रसगुल्ला खिला दिया हम। देखिए, गुलाब जामुन, कभी सोच सकते हैं कि स्कूल में कोई गुलाब जामुन खिला देगा? क्या क्या चीजों से पिता हम लोग को तृप्त करता है। लोग मिठाई की शॉप जाते हैं, पैसा कमाते हैं, मिठाई की शॉप जाएंगे, खरीदेंगे, तब खिलाएंगे, खाने कुछ नहीं। और स्कूल में काम करते करते गुलाब जामुन चल के आ गया, कह रहा लो और मुझे खाओ। क्या? अब आप समझिए कितना आनंद रखा है पिता ने। और इसके बाद भी हम कह रहे, मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। अच्छा मुझे रहेगा तो लगा है, बार बार क्यों दबा रही उसको? लगा वो और दबा रही, तो उसको ऑन करो ना बेटा, वो बंद हो जाता है, थोड़ी समय के बाद बंद हो जाएगा। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। खुदावन यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज की इस प्रार्थना सभा को आपने चुना कि हम सब इस महासभा में इकट्ठा होने पाए। खुदावन यीशु, धन्यवाद देते हैं तुझे अपने पवित्र दास के लिए जिसे तूने अपनी आत्मा में तैयार किया। खुदावन यीशु, सच बात है, तूने दास हमें दिया है जो हमें सच्चाई से और खराई से हमें चलाता है। खुदावन यीशु, क्योंकि हम वही भेड़ें जो भटक गई थी खुदावन यीशु, और आपने दास को अपनी आत्मा में जो आशीषें दी है खुदावन यीशु, वह घर घर जाके और हम जैसे निकम्मों को ढूंढ खुदावन यीशु आपके भवन तक, आपके आराधनालय तक लाते हैं खुदावन यीशु, और आपके प्रति हम ईमानदारी से आपके वचन में चलने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, इस पवित्र वचन को सुनने वाले जितने भी भाई बहन यहाँ इकट्ठा है खुदावन यीशु, सबको अपने दाहिने हाथ से आशीषित कर खुदावन यीशु। हर एक भाई बहन को खुदावन यीशु वो जो बातें जो तूने
इस वचन के द्वारा हमें सिखाइए खुदावन यीशु, हम सब सीखने पाए और चलने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, दास के लिए, दास के पूरे घराने के लिए, हर एक जन के लिए खुदावन यीशु। अपनी आत्मा में उनके ऊपर अपना दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु। सारी कमी घटी को तू जानता है खुदावन यीशु, उसको पूरा करने का सारा खुदावन यीशु तू करता, पूरा तू करता है खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देखते खुदावन यीशु, उन पर भी बड़ी कृपा और आशीष अपने दाहिने हाथ से दे खुदावन यीशु। उनके घरानों पर भी अपनी आशीष दे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, जो खराई से, सच्चाई से आज के वचन को हमने सुना है खुदावन यीशु, वो जो भी चीज आज आपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है कि किस प्रकार से हमें आपके वचन में चलना है और आपके साथ साथ चलना है, क्योंकि आपने हमारे हाथों को थामा है खुदावन यीशु, और आप हमारे हाथों को थाम कर यहाँ तक लेके आए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम आपको विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं, सबको खुदावन यीशु आशीषित कर खुदावन यीशु। सब आपके पवित्र वचन को सुने और सीखे और उस पर चलने वाला मन दे खुदावन यीशु, और वह सब निकल कर आपके भवन की ओर आने पाए और वो गवाही देने पाए कि हमने आपके वचन को सुना और सीखा है खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि हम जितने भी झुंड में यहाँ पर इकट्ठा है खुदावन यीशु, हमें जितने भी भाई बहन है खुदावन यीशु, अगर बीमार है खुदावन यीशु या तकलीफ में खुदावन यीशु, हमारी तकलीफों को दूर कर, हमारे बीमारों को, हम सब के बीमारियों को तू चंगा कर खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आप बड़े हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। प्रार्थना होती रहे, आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ पर से, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। कल की प्रार्थना बहन एंजल क्या है, और कल की प्रार्थना दिन में 4 बजे होगी, शाम को 4 बजे शुरू होगी, क्योंकि कल की प्रार्थना अलीगंज में है, बहुत दूर है, इसलिए कल की